हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह सुबह हम लोगों ने काशी विश्वनाथ का दर्शन किया और अभी हम लोग निकल रहे हैं दशाश्वमेध घाट के लिए, गंगा आरती देखने के लिए। और अभी हम लोगों ने अपना ऑर्डर किया था चाय वगैरह। तो चाय का वेट करते करते मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोग को अपनी फुल वीडियो भी दिखाऊं। तो ये देखिए, मैं कुछ इस तरीके से तैयार हुई हूँ क्योंकि शाम का टाइम है और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए मैंने लाइट कलर का ही ड्रेस वियर किया है। और आप लोगों को रूम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा, तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है। A few minutes later. कुछ ही देर में हमारी चाय भी आ गई और होटल का जो किचन था वो ऑफ था, बट हमें टाइमली निकलना था, तो इसलिए हमने ज़ोमेटो से ही ये चाय और छोटा सा स्नैक अपने लिए ऑर्डर किया। तो स्नैक में मयंक ने क्या मंगाया मुझे अभी तक नहीं मालूम है, वो धीरे धीरे खोले तो मैं बताती हूँ कि हम क्या स्नैक करने वाले हैं। हालांकि रूम का स्टोरी ये है कि हमारे ऊपर वाले रूम का एसी बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से हमने कंप्लेन किया। तो उन्होंने हमें बोला, एक दिन तो देखा उन्होंने पूरा, फिर नहीं अच्छा हुआ, पापा की हालत भी काफ़ी ख़राब हो रही थी, तो इसलिए हमने अपना रूम चेंज कर दिया और उन्होंने हमें सेकंड फ्लोर पे रूम दिया। तो यहाँ पे हमें लिफ्ट की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो ये देखिए, हमारे सैंडविच और बन मक्खन आया है। मयंक ने सैंडविच और बन मक्खन ऑर्डर किया था और यहाँ पे उसने कॉफ़ी ऑर्डर किया था। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये 4 कप कॉफ़ी होगी, बट वो बोल रहा था कि नहीं दीदी, इसमें हो जाएगा 4 कप कॉफ़ी हम लोगों की। सो ये हमारी कॉफ़ी वगैरह वो सब कुछ डिस्पोज़ल में अपना निकाल रहा है। उसके बाद से हम, और मयंक ज़्यादा पीता नहीं है, तो मयंक बोला कि मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लूँगा। बट अब जल्दी से हम लोग ये अपना स्नैक ख़त्म करते हैं और चलते हैं। A few minutes later. बंद कर लिया, चलिए आप। वो यहाँ पे मम्मी ने बोला कि पापा को बोल दो कि वो रूम लॉक कर ले अच्छे से, तो मैंने बोला कि वो लॉक कर लेंगे, मैंने ऑलरेडी उनको बोल दिया है। और अब हम मम्मी और मयंक यहाँ से निकल रहे हैं। तो देखिए, हमारा रूम काफ़ी अब नीचे हो गया है और यहाँ का एसी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। तो अब हम जा रहे हैं गंगा आरती देखने के लिए। तो अब हम लोग थोड़ा टाइमली ही निकल गया और मयंक ने कैब वगैरह भी बुक कर दिया था, तो कैब भी हमारी आने वाली है। तो A few minutes later. तो हम लोग अपने होटल से निकल गए हैं और हम लोगों ने किया था कैब बुक, तो हम लोग की कैब आ गई है। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने घाट पे गंगा आरती के लिए और थोड़ा पहले ही निकले हैं ताकि अच्छे से वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएं हमें, क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है गंगा आरती देखने का। सो इस वजह से तो चलिए चलते हैं। तो ये रही हमारी कैब। अब जल्दी जल्दी से बैठ जाएं, उसके बाद से फिर चलते हैं। शाम का टाइम है, अभी तो थोड़ा सा होटल के जस्ट सामने थोड़ा सा ठीक है, बट आगे बहुत ज़्यादा रश और भीड़ मिलने वाली है। सो चलिए चलते हैं। भैया पूरा घाट तक या थोड़ा उसके नियर बाई तक भी अपना कैब लेके नहीं गए, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है और इतनी ज़्यादा भीड़ ऑलरेडी थी भी। तो भैया ने हमें बहुत ज़्यादा पहले ही उतार दिया। अब हम यहाँ से पता नहीं कितना किलोमीटर तक पैदल चल के जाएंगे, उसके बाद हमें हमारा मिलेगा गंगा आरती देखने को। तो चलिए चलते हैं। अभी तो फ़िलहाल हम पैदल ही चल रहे हैं। तो पैदल चलते चलते मैं आप लोग को शाम के टाइम का भी यहाँ का व्यू दिखाती हूँ कि शाम के टाइम यहाँ के शॉप वगैरह पे भी कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितनी ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ मैं और मम्मी आगे आगे जा रहे हैं और यहाँ पे ये शूट मेरा भाई कर रहा है। सो आप लोग देख सकते हैं कि जिस साइड हम लोग जा रहे हैं इस साइड भी भीड़ है और अपोजिट साइड तो और भी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे भीड़ होने का एक रीज़न मैं और भी आप लोगों को बताऊँ कि यहाँ पे ना हर जगह पे छोटे छोटे से मंदिर हैं और मंदिर भी इतने खूबसूरत तरीके से बनाए गए रहते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है यहाँ पे, काफ़ी सारे स्पिरिचुअल वाइब्स आते रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ऐसे भी भीड़ हो जाती है। और ये देखिए, हम घाट के साइड बढ़ रहे हैं और घाट के साइड का ये व्यू है। मैं बहुत हाइट पे कैमरा करके आप लोग को ये दिखा रही हूँ। देखिए आप लोग, कितना ज़्यादा रश है, कितनी ज़्यादा भीड़ है।
मम्मी मेरे को बार बार बोल रही थी तुम इतना ज़्यादा शूट ले रही हो तो थोड़ा ध्यान देना कैमरे का भी और अपना भी, क्योंकि शूट करते करते थोड़ी सी मतलब नज़र घट जाती है और दुर्घटना घट जाती है, तो इस वजह से। और देखिए हम घाट के बहुत 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 करीब पहुंच गए शूट करते करते ही, और सारी चीज़ें मैंने A to Z आप लोग को दिखाने की कोशिश की है और ख़ुद भी सारी चीज़ें मैं देखती जा रही हूँ। हालांकि ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है आरती देखने का, तो आप देखिए दूर से ही मैं आपको ये घाट दिखा रही हूँ और कितनी सारी लाइटिंग्स वगैरह हो रखी हैं, और ये जितने लोग हैं ना सब लोग गंगा आरती के लिए ही जा रहे हैं। और यहाँ पे भाई अभी दूर से ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इतनी भीड़। नियर बाय में जाओ तो और भी ज़्यादा भीड़ है। देखते हैं हमें कहाँ जगह मिलती है स्टैंड करने की, क्योंकि भाई आए हैं तो देखना तो है ही। तो ये देखिए हम ज़्यादा आगे तक नहीं गए क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। आप लोग को मैं थोड़ा पहले से ही एक सीढ़ी पे खड़ी हो गई जहाँ पे अच्छा खासा सारा चीज़ दिखाई दे रहा था, और देखना ही मेन होता है। और ये देखिए बगल में गंगा जी की आरती हो भी रही थी, और यहाँ पे श्री माँ गंगा का मंदिर भी है, तो यहाँ पे भी मैंने कुछ शूट लिया। और आप लोग देख सकते हैं कि साइड वगैरह में भी काफ़ी भीड़ है, और यहाँ से सब लोग कुछ ना कुछ कैप्चर करते ही जा रहे हैं। अभी तो ये शुरुआत है और अभी तो 7 भी नहीं बजा है, तो अभी 7 बजे से यहाँ पे आरती शुरू हो जाएगी। और ये देखिए काफ़ी सारे बोट वगैरह भी लग गए, यहाँ पे बोट वगैरह भी बुक होती है गंगा आरती देखने के लिए। और मैंने एक चीज़ यहाँ पे देखी है ना कि जो बोट में ले जाना रहता है ना, लोग वहाँ पे उसका भी मतलब पैसे लेते हैं, तो यहाँ पे पैसा बहुत हाई था, मतलब यहाँ के बहुत ज़्यादा हाई था। आपको बड़े नाव में जाना है तो 1500, फिर 2000, फिर 500, 100। और जैसे जैसे मैंने एक चीज़ और देखी कि जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम बीतता जा रहा था ना, जो नाविक लोग थे ना वो लोग अपना रेट भी गिराते जा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे देखने को मिली। खैर ये चीज़ें मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा, इसलिए मैंने आप लोग को ये चीज़ें बताई। हालांकि ये नज़ारा इतना ज़्यादा खूबसूरत था, और वो जो चौकियाँ लगी हुई ना वहाँ पे पंडित लोग खड़े होकर वो जो आरती करते हैं, जैसा हम लोग रील्स वगैरह में या फिर और भी चीज़ें देखते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर मुझे देखने को मिली। और मैंने अपने पीछे भी आपको भीड़ दिखाई कि अभी हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से पीछे देखिए कि कितनी ज़्यादा लाइनें लगी हुई, कितनी ज़्यादा भीड़ है, और लोग कितना ज़्यादा शूट कर रहे हैं और एक्साइटेड ऐसी गर्मी में सब लोग ये सारी चीज़ें देखने के लिए, ये सारे लुत्फ़ उठाने के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड है। वाकई ये सारी चीज़ें, ये नज़ारे बहुत बहुत अच्छे थे। और अभी यहाँ पे पंडित जी कुछ धुआं टाइप की चीज़ें थी उससे आरती कर रहे थे, और उसके बाद से फिर ये देखिए यहाँ पे ये दिए से मतलब नॉर्मल जो आग होती है ना, अग्नि से आरती करने लगे। और यहाँ पे पंडित जी लोग थोड़ी थोड़ी सी आरती हो रही थी तो आरती लेने के लिए और तिलक करने के लिए भी आ रहे थे, बट मैंने तिलक नहीं करवाया, गर्मी इतनी ज़्यादा थी और मुझे थोड़ा सा एलर्जी हो रखा था, वहाँ पर दाने टाइप निकल रहे थे। तो हम यहाँ पर प्रॉपर अपनी आरती लिए, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सुकून दे रही थी। मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि मुझे कितना ज़्यादा ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी। और ये देखिए अभी यहाँ पे अभी तो गंगा माँ के मंदिर में आरती हो रही थी, अभी यहाँ पे आरती होनी बाकी है, और अभी से भीड़ उमड़ रही है। और फिर एक आरती हो गई तो फिर वहाँ पे जितने वो जो पंडित जी लोग होते हैं ना, जो चौकी पे खड़े होकर आरती करेंगे, वो लोग पहले एक जगह आरती किए, तो उसके बाद से भी ये पंडित जी आए हमें आरती देने के लिए। और ये देखिए अभी ये आरती हो ही रही है। तभी भीड़ इतनी ज़्यादा थी और लोग भी काफ़ी ज़्यादा थे, तो थोड़ी थोड़ी टाइम पे यहाँ पे आरती आती रह रही थी और हम आरती लेते भी जा रहे थे। तो ये देखिए यहाँ पे ये 7-8 पंडित जी लोग हैं जो लोग एक जगह पे अभी कर रहे हैं, और उसके बाद से ये सारी आरती करने के बाद अपने अपने चौकी पे खड़े हो जाएंगे, और उसके बाद से फिर ये आरती होगी। आप लोग देखते जाइएगा। हमने यहाँ पे किसी से पूछा कि ये मंच ऐसे ही रहता होगा ना, तो लोग बोले थे कि नहीं, ये मंच रोज़ डेली हटा दिया जाता है, और फिर रोज़ डेली इस टाइम आने से बहुत टाइम पहले ही इसे क्रिएट किया जाता है। मतलब यहाँ पे जो चौकी है ना, जिस चौकी पे खड़े होके पंडित जी लोग आरती करेंगे, वो रोज़ डेली ही हटा दिया जाता है और फिर रोज़ डेली उसे लगाया जाता है। तो कितना ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि हम लोग रहते हैं तो नॉर्मली कहते हैं यार रोज़ का ही काम है ये वो, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ें भी हमें सिखाती हैं कि हमें अपने काम के लिए कितना ज़्यादा लॉयल रहना चाहिए और तत्पर रहना चाहिए हर काम करने के लिए। और देखते ही देखते यहाँ पे कुछ वीआईपी लोग भी हमको लगता है आए हुए थे,
क्योंकि जैसे इन लोगों के लिए ना एक अलग ही सीट बनी हुई थी। ये ऊपर जो है ना यहाँ पे ये सब लोग चले गए, उसके बाद से फिर कुछ और हुआ और उसके बाद से फिर आरती वगैरह स्टार्ट हुई। आप लोग यहाँ का शोर, यहाँ की क्लैपिंग, यहाँ का मतलब जय माता दी और आरती वगैरह सब कुछ आप लोग देख सकते हैं कि कितनी पॉजिटिविटी है। और इसे देखने के लिए कहाँ कहाँ से लोग आए हैं ये हम बता भी नहीं सकते हैं। और शायद इतनी गर्मी में ये सारी चीज़ें भी अगर लोग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा भाई, मानना पड़ेगा ये चीज़ तो। पाँच छः पंडित जी लोग जो एक जगह पे ही खड़े होकर अपनी पूजा अर्चना कर रहे थे, अब ये सारे लोग अपनी अपनी चौकी पे आ गए हैं। और सबसे पहले इन लोगों ने धूप बत्ती अगरबत्ती से आरती की, पूजा किया। तो ये लोग पहले एक दिशा में किए सामने की तरफ, उसके बाद से ये लोग चारों दिशाओं में अगरबत्ती को घुमाए और इसी तरीके से वो लोग आगे भी अपना प्रोसेस करेंगे। तो ये चीज़ें कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है ना, मैंने बहुत ज़्यादा जूम आउट करके आप लोग को दिखाने की कोशिश की है कि आप लोग देखिए कि ये किस किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अभी यहाँ पे अगरबत्ती से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो अगरबत्ती से करने के बाद ये लोग कुछ धुएं टाइप की जो चीज़ें थी ना, उससे इन लोगों ने किया। शायद ये लोग छोटा मोटा हवन टाइप की चीज़ें होती होंगी ना, उससे इन लोगों ने जला के भी आरती करी होगी। जैसे जैसे गंगा माँ के मंदिर में आरती हो रही थी ना, मैंने आप लोगों को दिखाया था कि सबसे पहले कुछ धुएँ की तरह से था, उससे आरती किया, उसके बाद से वो दीप से आरती किया, तो अग्नि से। तो उस तरीके से यहाँ पे भी हो रहा है प्रॉपर इस नदी, इस घाट के किनारे। तो सबसे पहले तो अगरबत्ती से किया और अभी देखिए ये धुएं से कर रहे हैं इस आरती को। और प्रॉपर वैसे ही पहले सामने की तरफ, उसके बाद से बाकी के चारों दिशाओं में इस तरीके से उन लोगों ने की। तो धुएं से आरती करने के बाद अब यहाँ पे ये लोग दीप से आरती कर रहे हैं। और आप सब लोग देख सकते हैं कि दीप भी कितना मतलब एक साथ उठ रही है, इन लोग के दिए एक साथ ऊपर जा रहे हैं, एक साथ नीचे आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें मतलब फर्स्ट टाइम देख रही थी। आज से पहले मैंने सिर्फ लोगों के वीडियोस में, रील्स में, छोटे छोटे शॉर्ट्स में ही देखे हैं। तो इस तरह की चीज़ें थी। और ये देखिए दिए से आरती करने के बाद जो पंचदीप होता है, फिर उन लोगों ने उससे आरती की। तो मतलब अभी 1 घंटे ये आरती चलती है और 1 घंटे में कितने तरीके से आरती इन लोगों ने की है। और उस आरती को भी चारों दिशाओं में घुमा घुमा के आरती की है। ये सारी चीज़ें वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरा तो मन मोह लिया इन सारी चीज़ों ने। मुझे ऐसे भी बहुत अच्छी लगती थी, मैं हमेशा इसे देखना चाहती थी, बट मैंने कभी नहीं देखा। ये मेरा रियल था और मैंने सामने से ये सारी चीज़ें देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद से हम चले आए क्योंकि हमें पापा को भी देखना था और भी जगह जाना था। तो इसलिए हम आधे घंटे से ज़्यादा ही, हम 1 घंटे की आरती थी, हम आधा घंटे से ज़्यादा ही देखे। और देखिए पीछे के लोग जा रहे हैं, तो हम सोचे कि हम भी चलते हैं। और यहाँ पे मम्मी ने मुझे चंदन का तिलक थोड़ा सा लगाया है, बार बार आ रहे हैं लोग तो थोड़ा सा तिलक लगा लो। तो मैंने चंदन का तिलक लगाया। चंदन थोड़ा सा ठंडा होता है इसकी वजह से।
और जो आरती वहाँ हो रही थी वो आरती फिर यहाँ पे आई, तो हमने ये आरती भी ली और उसके बाद से हम लोग निकल गए। आप देख सकते हैं कि पीछे के साइड भी लौटने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अभी हम सीढ़ियों पे ही खड़े हैं और यहाँ के शॉप्स वगैरह भी लगे हुए थे, बट इतनी ज़्यादा रश थी, यहाँ से निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, बट ठीक है। तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे आ गए हैं और यहाँ पे मैंने छोटा सा अपना एक क्लिप लिया। और यहाँ पे भी छोटे छोटे से मंदिर थे, वहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी सी भीड़ थी। तो यहाँ पे ये एक मंदिर था, यहाँ पे भी आप सब देख सकते हैं कि थोड़ी भीड़ लगी हुई है। आसपास छोटे मोटे वो शॉप्स वगैरह खुल जाते हैं प्रसाद वगैरह की, वहाँ पे भी भीड़ लगी हुई थी। यहाँ पे मैंने एक इसे कैप्चर किया, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और मयंक को आप लोग देख सकते हैं कि गर्मी से पसीने से कितना ज़्यादा ये लथपथ हो चुका है। और ये है बनारस का पान। यहाँ पे ये पान वाले भैया खड़े थे ना, यहाँ पे हम थोड़ी देर रुके और हमें शिकंजी पीनी थी, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और थोड़ा सा इतना ज़्यादा पसीना हो रहा था ना कि हमने सोचा कि थोड़ा सा नमक शरीर में जाएगा तो वो ज़्यादा सही रहेगा। देखिए यहाँ पे भी छोटा सा बालाजी का मंदिर है, यहाँ पे भी काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, अपना आराम पा रहे हैं। और ये भैया इन लोगों को अभी बना के दे रहे हैं। तो इसके बाद से हमारी बारी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये भैया किस तरीके से बना रहे हैं। हालांकि इनमें से एक ने नहीं लिया तो एक गिलास एक्स्ट्रा था, तो मम्मी को हमने वो ग्लास दे दिया। तो ये देखिए, ये भैया सबसे पहले नींबू को निचोड़े और नींबू को डालने के बाद इन्होंने इसमें कुछ मसाले डाले बेसिक से। अब क्या मसाले थे मुझे नहीं पता, बट ये कुछ तो डाले, बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर अपने इसमें से निकाल के, आइस वाले बॉक्स में से निकाल के थोड़ा सा इन्होंने आइस डाला। उसके ऐसे पता नहीं, ये प्लास्टिक के बॉटल में ना लंबे लंबे से कुछ रख रखे थे, उसे इन्होंने ऐसे ऐसे गिरा दिया और उसके ऐसे बन गई हमारी शिकंजी। और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी थी ना, इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, एकदम खट्टा मीठा, एकदम गले के पास आके तो इतना अच्छा सुकून दे रहा था ना कि बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे हमने अपना शिकंजी इंजॉय किया और उसके बाद से फिर हम निकल गए। और ये देखिए, ये वही शॉप है जहाँ पे हम काशी विश्वनाथ मंदिर जाते समय मॉर्निंग में मैंने आपको दिखाई थी। तो शाम के समय यहाँ का व्यू कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और शाम के समय कुछ मूर्तियाँ इन लोगों ने बाहर निकाल दी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस रोड पे फिर क्यों आ गए, तो हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि जब हम सुबह काशी विश्वनाथ दर्शन करने के बाद अपना स्टॉल ख़रीदे थे और स्टॉल ख़रीदने के लिए थे, वो स्टॉल लेके जब हम यहाँ पे अपना कचौड़ी खाने आए थे, तो मेरे भाई ने कितना अच्छा काम किया था कि स्टॉल वहीं छोड़ दिया था उसी स्टॉल पे। उसके बाद से फिर हमने कांटेक्ट किया भैया को। कांटेक्ट करने का एक रीज़न ये था कि हमने ऑनलाइन पे किया था, तो वहाँ से हमने नंबर निकाला और उसके बाद से फिर हम यहाँ आए और अपना स्टॉल लिए। हम कहे कि नहीं, यही रीज़न था कि मम्मी इस समय अपना बड़ा वाला बैग भी लेके निकली थी कि हम बैग में ही जो चीज़ें लेंगे वो रखते जाएंगे, नहीं तो ये फिर कहीं और छोड़ देगा। तो ये तो लक हमारा था कि हमने ऑनलाइन पेमेंट किया था और हमें वहाँ से नंबर मिल गया और हमारा स्टॉल प्रसाद रूप में जो हमने ख़रीदा था वो भी हमें मिल गया, वरना ये तो आज बवाली कर देता। तो हमने वहाँ पे ले लिया और उसके बाद से जब हम वहाँ से भी निकल के आए तो मैंने बोला, दीदी कुछ खाओगी, मुझे बहुत भूख लगी। तो हम यहाँ पे पानी पूरी खाए। 1 hour later. फिर हम 1 घंटे तक बहुत ज़्यादा चले, बहुत ज़्यादा चले। उसके बाद से मैंने बोला, दीदी तुम्हें क्या खाना है? मैंने कहा कि लस्सी अगर मिले कहीं तो लस्सी पिला दो, एक्चुअली खिला दो, क्योंकि मुझे मलाई लस्सी बहुत ज़्यादा पसंद है। और सुबह हमने जो लस्सी पी थी वो लिक्विड ही थी, वो बस हमने पी थी। और मुझे मलाई वाली जो लस्सी होती है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर हम लस्सी इंजॉय किए। तो ये देखिए, हम तीनों की लस्सी कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है ना, एकदम मलाई वाली चीज़ें हैं। तो फिर हम यहाँ पे ये चीज़ें इंजॉय करके पे वगैरह करके यहाँ से भी निकल गए। अब हम सोच रहे हैं कि हमें दुर्गा कुंड जाना है, फिर संकट मोचन जाना है, बट पापा का भी ख्याल बार बार आ रहा है। और उसी रोड पे जो हमारा तुलसी नारायण मंदिर, जिसको हम प्रेम मंदिर कह रहे थे, 1 hour later. के बाद भी काफ़ी ज़्यादा चलने के बाद, कैब वगैरह देखने के बाद, कैब यहाँ पे आने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी। तो फिर लास्ट में हमने ई रिक्शा किया, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं चला जा रहा था। और यहाँ से चलते चलते अब हम जा रहे हैं प्रेम नारायण मंदिर, जिसे मैं कह रही थी, बट वो प्रेम नारायण मंदिर नहीं था, वो तुलसी नारायण मंदिर था। और प्रेम नारायण मंदिर से उसे कोई जान भी नहीं रहा था। हालांकि हम यहाँ पे प्रेम मंदिर से एक लोग बोले कि हाँ ये यहाँ पे पड़ता है, तो हम उस रूट से गलियों से होते हुए गए। तो यहाँ पे ये राम कुंड मुझे देखने को मिला, बीच में सेंटर में राम जी सीता मैया बैठी हुई हैं और ये चारों तरफ पानी ही पानी है। लाइटिंग से ये भी व्यू इतना ज़्यादा अच्छा था, मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया। 1 hour later. तो हम प्रेम नारायण मंदिर पर पहुँचे और वहाँ पे वो मंदिर बंद हो चुका था, हम काफ़ी लेट हो चुके थे। तो अब हमें कुछ और समझ में नहीं आया और मम्मी भी काफ़ी पापा को लेके परेशान थी, तो हम अपने होटल रूम पे आ गए।
A few minutes later. सो आ गए हैं हम लोग अपने रूम पे और गंगा आरती देख के बहुत ज़्यादा खुशी मिली। बट इतना ज़्यादा रश था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी और सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखा रखी है। मैंने थोड़ा थोड़ा सा ही शूट लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा कुछ भी शूट कर पाना इतना इजी नहीं लग रहा था। सो कल हम लोग फिर मॉर्निंग में निकलेंगे और देखते हैं हमें कहाँ कहाँ घूमना है। तो अभी हमारा डिनर आ जाएगा, हम डिनर करेंगे और उसके बाद से फिर रेस्ट करेंगे ताकि हम मॉर्निंग में जल्दी उठें और अपना रेडी वेडी होके उसके बाद से फिर हम लोग निकल सके अपने नेक्स्ट दर्शन के लिए। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर से और दिखाते हैं आपको हम क्या क्या डिनर करेंगे। और अभी मेरे रूम में फ़ोटो वोटोज़ क्लिक किए जा रहे हैं। सो बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत आप लोगों को आ रहा होगा। सो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। A few moments later. तो मैं तो थोड़ा सा सो गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और थोड़ी देर बाद नहीं, मुझे लगता है कि काफ़ी देर बाद हमारा ये डिनर आया। और डिनर पापा ने बहुत लाइट वेट मंगाया था, बस रोटी, दाल और 2 तरह की सब्ज़ी थी और चावल मंगाया था। चावल लाने में उन्होंने थोड़ा सा लेट किया, बट तब तक हम ये खा रहे हैं। और ये रही मेरी प्लेट, मम्मी मेरी प्लेट में सैलेड वगैरह रख रही हैं, पिकल्स वगैरह रख रही हैं। सो चलिए एंजॉय करते हैं। A few minutes later. सो हम लोग का डिनर वगैरह हो गया है। डिनर भी काफ़ी लेट से आया, तब भी मैंने एक नींद ले ही ली थी और अभी भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई है और जल्दी सोना है ताकि कल जल्दी उठ के और भी दर्शन वगैरह के लिए निकलना है, जो भी हमारे मंदिर रह गया है। आज ऑलरेडी इतना ज़्यादा थकान हो गया क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, उसकी वजह से और रश की वजह से थोड़ा ज़्यादा ही थकान हो गई। तो चलिए मिलते हैं कल आप लोगों के साथ नए ब्लॉग के साथ, नए नए मंदिरों के साथ। एक बार फिर से आपका दर्शन कराते हैं। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट, टेक केयर।